सोलो लेवलिंग एक ऐसी मानवा जिसके एनिमे अनाउंसमेंट को तो छोड़ो, उसकी फैन एनिमेशन ने ही पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा दिया। जिसके पहले एपिसोड ने ही क्रंची रोल के सर्वर को क्रैश कर दिया और जो अभी करंटली मोस्ट पॉपुलर एनिमे बन चुका है विंटर 2024 का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं सोलो लेवलिंग के अल्टीमेट वर्ल्ड सेटअप के बारे में बात करूंगा और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात हो जाएगी। वैसे तो मैंने सोलो लेवलिंग की मानवा को पूरी तरह से पढ़ चुका, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, बट इस वीडियो के अंदर ऐसे कोई भी मेजर स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं। तो आज से काफी समय पहले अचानक से हमारी दुनिया में कहीं से गेट अपीयर हो जाते हैं जो कि हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर देते हैं। इन गेट्स के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर या फिर मैजिकल बीस्ट होते हैं जिन पे आज की मॉडर्न वेपन्स का कोई असर नहीं होता। जिस तरीके से ये गेट्स सडनली हमारी दुनिया में अपीयर होते हैं, ठीक उसी तरीके से काफी सारे लोगों के अंदर भी स्पेशल एबिलिटी अवेकन हो जाती है जिन्हें हम आज के टाइम पे हंटर्स बुलाते हैं। इन हंटर्स का बेसिकली काम ये होता है कि इन गेट्स में जाकर उन मॉन्स्टर को मार दें। वेल, काफी आसान लगता है ना सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हर डंजन का लेवल एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, जिसके अंदर काफी डिफरेंट लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। इन्हीं डिफरेंट लेवल के कारण इन डंजन को एस रैंक से लेकर ई रैंक तक क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि अगर कोई एस रैंक का डंजन है तो मींस उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होंगे, और जहाँ पे दूसरी तरफ अगर ई रैंक का डंजन है तो उसके अंदर तुम समझ सकते हो काफी नॉर्मल कमजोर टाइप मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन इन सभी डंजन के अंदर एक बॉस मॉन्स्टर भी होता है जिसे हराकर ये गेट क्लोज हो जाते हैं। ठीक जिस तरीके से इन डंजन को उनके लेवल के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है, ठीक उसी तरीके से हंटर की अवेकन एबिलिटी के हिसाब से भी उन्हें एस रैंक से लेकर ई रैंक तक क्लासिफाई किया जाता है। इन डंजन्स के अंदर जाने के लिए हंटर्स के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि कम से कम एटलीस्ट हर पार्टी के अंदर 10 हंटर्स का होना जरूरी है। उसके बिना किसी भी हंटर को डंजन में जाना अलाउ नहीं है। जब भी ये हंटर्स किसी भी मॉन्स्टर या फिर बॉस मॉन्स्टर को हराते हैं तो उनके अंदर से उन्हें एसेंस स्टोन मिलता है, जिसे बेचकर हंटर काफी अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। और कुछ हंटर इन्हीं एसेंस स्टोन से न्यू वेपन भी बनवाते हैं ताकि उन्हें हायर लेवल डंजन में मॉन्स्टर से लड़ते हुए आसानी हो। इन एसेंस स्टोन्स के अलावा हंटर्स को डंजन के अंदर माना स्टोन भी मिलते हैं। माना स्टोन एसेंस स्टोन जितने वैल्यूएबल तो नहीं होते, पर उन्हें भी बेच के हंटर ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। इन सब के साथ हम लोगों को कभी कभार इन गेट्स के अंदर डबल डंजन भी देखने को मिल सकता है। जब भी किसी भी हंटर्स की पार्टी को ये डबल डंजन इन गेट्स के अंदर मिलता है तो उनका काम होता है कि इस चीज को हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करे। हंटर एसोसिएशन यानी कि जो लोग इन गेट्स, डंजन, हंटर्स और गिल्ड्स को मॉनिटर करते हैं, और किसी भी गेट को एस रैंक से लेके ई रैंक तक क्लासिफाई करने का काम भी इसी हंटर एसोसिएशन का है। इसी के साथ हंटर एसोसिएशन ये भी ध्यान रखती है कि कहीं किसी भी गेट में कोई डंजन ब्रेक ना हो जाए। डंजन ब्रेक यानी कि अगर कोई गेट अपीयर हुआ है और अगर उसे 7 दिन के अंदर अंदर बंद नहीं किया गया, फिर क्लियर नहीं किया गया, तो डंजन ब्रेक हो जाएगा, जिससे उस डंजन के मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आ जाएंगे। आई थिंक कि अब आप लोग सोलो लेवलिंग के इस वर्ल्ड सेटअप के बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, तो क्यों ना अब हम लोग अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा एनिमे या फिर मैं कहूँ कि पूरी मानवा लिखी गई है, संग जिन वू। पहले एपिसोड के अंदर हम देख सकते हैं कि काफी सारे हंटर्स एक गेट के बाहर अपीयर हो चुके हैं, और ये सभी हंटर डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट एबिलिटी के होते हैं, जिनमें से कुछ हंटर्स हीलर, कुछ टैंकर्स, कुछ असॉल्ट और इत्यादि और भी हंटर्स होते हैं। और उसी टाइम एंट्री होती है हमारे अपने मेन कैरेक्टर संग जिन वू की। जिन वू के आते ही सभी हंटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नहीं, वो लोग इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि जिन वू काफी स्ट्रॉन्ग हंटर है, बल्कि वो लोग इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हमारा जिन वू सबसे वीकेस्ट हंटर है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारा जिन वू सबसे वीकेस्ट हंटर है। जिन वू इतना वीक है कि वो ई रैंक के डंजन तक को अकेला हैंडल नहीं कर सकता। जिन वू जितनी बार भी डंजन में हंट करने के लिए जाता है ना, वो उतनी बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंस जाता है, एंड इसीलिए जिन वू को हर समय अपने साथ एक हीलर की जरूरत होती है। जिन वू ई रैंक के हंटर्स में भी सबसे वीकेस्ट है। मान लो कि एक नॉर्मल ई रैंक के हंटर का लेवल कम से कम 60 या 70 होगा, जिससे कि वो ई रैंक के मॉन्स्टर को इजीली हैंडल कर सकते हैं, पर हमारे जिन वू के केस में उसका लेवल सिर्फ और सिर्फ 10 है। हाँ, तो हमारा जिन वू बेसिकली एक नॉर्मल सिविलियन ही है, जिसके कारण उसे द वीकेस्ट हंटर अमंग द ह्यूमन काइंड तक का टैग भी मिला हुआ है। अगर जिन वू इतना वीक है तो बाकी सभी लोग उसके आने पे खुश क्यों हो जाते हैं? वेल, वो इसलिए क्योंकि अगर जिन वू को किसी भी रेड के लिए बुलाया गया है तो इसका मतलब वो रेड काफी ज्यादा आसान होने
वाली है। वेल ये बात भी ठीक ही है, क्योंकि आखिर कौन ही सबसे वीकेस्ट हंटर को किसी डेंजरस डंजन के लिए बुलाएगा। इन्हीं सभी हंटर्स में से जोही नाम की एक बी लेवल की भी हंटर होती है, जो कि हमारे जिन्वू की इंजरी को देखे काफी ज्यादा वरिड हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि जोही हर रेड के दौरान जिन्वू को हील करती है। और यहीं से हम लोगों का सीन चेंज होता है और हम लोग हंटर एसोसिएशन के 2 मेंबर्स को गवर्नमेंट से हंटर्स के रिगार्डिंग ही कुछ बात करते हुए देख सकते हैं, वही एसेंस स्टोन और माना स्टोन के रिगार्डिंग। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काफी न्यू हंटर्स अपनी अवेकन एबिलिटी के लेवल को चेक करवाने के लिए हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में आए होते हैं। एंड तभी एंट्री होती है हमारी उस एस रैंक हंटर की, जिसे देखने के लिए मुझे तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। चाहिए इन को देखते ही मेरे दिल में सबसे पहले एक ही बात आती है कि सी इज हॉट एंड थिक ब्रो। ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं और हमारे जिन्वो की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जिन्वो एक ई रैंक के मॉन्स्टर से लड़ते हुए घायल हो जाता है। वेल ये तो होना ही था, आखिर वो एक ई रैंक का वीकेस्ट हंटर है और ऊपर से वो सिविलियन है। भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और तभी जो ही जिन्वो को हील करती है और उसी के दौरान वो जिन्वो पे काफी ज्यादा गुस्सा भी करती है, क्योंकि वो हर रेड में जो है ऐसे ही काफी ज्यादा घायल हो जाता है और ये चीज हमारी जोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तभी इन सभी हंटर्स को एक हिडन डंजन देखने को मिलता है, जो कि ओब्वियसली एक डबल डंजन होता है, जिसे देख के आधे हंटर्स तो यही कहते हैं हम लोगों को इस डंजन में नहीं जाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट हम लोगों को हंटर एसोसिएशन को कर देनी चाहिए। तो वहीं पे कुछ हंटर कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो वैसे डी रैंक का डंजन होगा ज्यादा, तो यहाँ पे क्या ही होगा, हमें लोगों को यहाँ पे जाना चाहिए। वेल ये डी रैंक का है या फिर कोई और लेवल का है, तो इन्हें बाद में जाके ही पता चलता है। तभी ये सभी हंटर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है वोटिंग करेंगे। एंड गेस करो कि हमारा लास्ट वोट आखिर किस पे आकर रुकता है? हमारे जिन्वू के ऊपर। अब यहाँ पे हमारा जिन्वू डिसाइड करेगा कि सभी हंटर्स उस डंजन में जाएंगे या फिर नहीं। और तभी हमारा जिन्वू जो है सोचने लग जाता है कि वो भैया ऐसे काफी ज्यादा सिचुएशन में फंस जाता है, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट मर चुका होता है। अगर वो इस डबल डंजन में जाएगा तो बस बात है उसके मरने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तभी हमारे जिन्वू को याद आता है कि भाई उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसे अपनी मोम का इलाज तो करवाना है, उसके साथ अपनी सिस्टर को कॉलेज में भी भेजना है। तो जिन्वू के लास्ट वोट के अकॉर्डिंग सभी हंटर्स उस डबल डंजन में जाने के लिए एग्री करते हैं। जब ये सभी हंटर्स उस डबल डंजन के अंदर जा रहे होते हैं, तभी हमारा जिन्वू जो है जोही से माफी मांगता है, क्योंकि उसके वोट के कारण हमारी जोही भी जो है फंस चुकी है। तभी हमारी जोही जो है काफी ज्यादा फिर से गुस्सा हो जाती है हमारे जिन्वू के ऊपर और उसे काफी ज्यादा डांट देती है और कहती है कि तुम हमेशा जो है काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंसते रहते हो, अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? तभी हमारा जिन्वू फिर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब इस फेवर को कभी ना कभी तुम्हें फिर से चुका दूंगा। और तभी हमारी जोही कहती है कि वेल तुम मुझे किसी टाइम जो है एक डिनर पे लेके जा सकते हो। वेल इसे देख के लगता है कि हमारी जोही काफी ज्यादा जो है केयर करती है और काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है हमारे जिन्वू के ऊपर और आई थिंक उसको काफी ज्यादा पसंद भी करती है। वेल मैंने मानवा पूरी पड़ी हुई है, तो मुझे पता है कि एंड में हमारा जिन्वू किसके साथ एंड होने वाला है, पर मैं तुम लोगों को कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तभी ये सभी हंटर्स उस डंजन के एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें काफी मैसिव गेट देखने को मिलता है, जिसके अंदर इन लोगों को कार्टेनन टेम्पल देखने को मिलता है। इस टेम्पल के अंदर काफी सारे स्टैचू होते हैं, उन्हीं में से एक सबसे बड़ा गॉड का स्टैचू होता है। एंड इसी टेम्पल के अंदर इन लोगों को गॉड के 3 कमांडमेंट्स भी लिखे देखने को मिलते हैं। उन्हीं 3 कमांडमेंट्स में से सबसे पहला कमांडमेंट था कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की रिस्पेक्ट करो और तीसरा कि गॉड में विश्वास करो। और जो भी इन तीनों कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं करेगा वो इस टेम्पल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। जब ये लोग इन तीनों कमांडमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, तभी हमारे टेम्पल का गेट बंद हो जाता है। ये देखकर सभी हंटर थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। तभी इन सभी हंटर में से एक हंटर उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ साथ में खड़ा स्टैचू उस हंटर को बीच में से काट देता है, जिसे देखकर सभी हंटर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। लो भाई आगे से बात और आ जाओ भाई, डबल डंजन में किसने कहा था तुम लोगों को यहाँ आने के लिए? और इसी के दौरान जो हमारे जिन्वू को जोही की बात याद आती है कि जब जोही कहती है कि वो सबसे बड़ा गॉड का स्टैचू उन लोगों को ही देख रहा है, तभी हमारा जिन्वू उस गॉड के स्टैचू की ओर देखता है। उसी समय जिन्वू सभी हंटर्स को नीचे झुकने के लिए कहता है और उसी दौरान हमारे गॉड के स्टैचू में से एक हाई पावर बर्निंग रे आती है, जो कि कुछ हंटर्स को बीच में से जला देती है बिल्कुल। एंड तभी हमारा जो ये एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोगों को इस वीडियो से सोलो लेवलिंग के इस वर्ल्ड सेटअप के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चल गया होगा। एंड आई नो कि मैंने इस वीडियो के अंदर सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड को उतने अच्छे तरीके से कवर नहीं किया, पर मैं जल्द ही सोलो लेवलिंग की पूरी मानवा को इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों को भी सोलो लेवलिंग की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।